जहाँ डेविन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो कहते हैं किसके साथ? वो वहाँ कहती है ड्यूक के साथ। और ड्यूक ली वहाँ कहता है हाँ मेरे साथ। और ड्यूक ली जब देखता है ना नजरें उठा के डेविन की तरफ, तो दिखाया जाता है ना डेविन उससे बहुत बुरी तरह से घूराता है। एरी के साथ लंच कर लिया और एरी ने कुछ दिन पहले कहा भी था कि मुझे ड्यूक ली बहुत पसंद है। हाँ वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो उसे वो खतरनाक मतलब अपना राइवल मान के घूर रहा है। वहाँ ड्यूक ली सोचता है कि हाँ ये डेमियन बच्चा भी ना मुझे ऐसे देख रहा है जैसे कि मैं इसका शिकार हूँ। पर इसे क्या पता कि असली शिकारी कौन है। और ड्यूक ली के सामने तो एक पपी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है उनकी नज़रों में। और जहाँ पर ना डेमियन वहाँ थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है एरी को। वहाँ कहता है कि ओ एरी, मैं कब से सुबह से वेट कर रहा था कि मैं एरी के साथ लंच करूँगा, पर अब तुमने खा लिया है तो क्या अब मुझे अकेले खाना पड़ेगा? जहाँ एरी कहती है ओ डेमियन ऐसा मत कहो, ऑफ कोर्स अब मैं नहीं खाऊंगी तो तुम्हारे साथ कौन खाएगा? ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जहाँ डेमियन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये सब देख कर ना वहाँ पर वो सोचती है, मतलब ड्यूक ली वहाँ सोच रहा होता है कि सच में ये कैरडाल का ही बेटा है, उसकी ब्लड लाइन ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। जहाँ पर उनकी बात सुनने के बाद ना कि एडी मान चुकी है उसके साथ खाने के लिए, वहाँ ड्यूक ली कहता है ठीक है फिर हम तीनों साथ में खाना खाने चलते हैं। और वो ना एडी और डेमियन को थोड़ा दूर कर देता है। एरी तो जल्दी से एग्री हो जाती है उसकी बात सुन के कि हाँ बिल्कुल हम साथ में खाना खाने चलेंगे, क्योंकि ना वो चाहती थी ना कि डेमियन और ड्यूक ली क्लोज आ जाए। पर ना ये सब देख कर ना डेमियन को लगता है कि शायद ये ड्यूक ली को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है। और ना ये सब देख कर ना मतलब डेमियन का रिएक्शन देख कर ड्यूक ली वहाँ सोच रहा होता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट रिएक्शन दे रहा है। और वो लोग ना फिर से लंच करने वहाँ चलते हैं। और टेबल के सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर डेमियन कह रहे होते हैं एडी तुम ये खा के देखो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ ड्यूक ली भी ऑफर करता है एडी को डिश, और वो ना एक एक करके ना एक के बाद एक डिश ना ऑफर करते ही रहते हैं। और ना एडी वहाँ जब एक की डिश खाती ना तो दूसरा बंदा नाराज़ हो जाता, और दूसरे की खाती तो पहला बंदा नाराज़ हो जाता। तो एरी को एक एक करके सब खाना पड़ता है। और जो एरी होती है ना वो ये सारी चीज़ें ना उस मैम को बता रही होती है लेडी अमांडा को कि वो लोग उनका बिहेव में बहुत ज़्यादा अजीब हो गया है, खासकर ड्यूक ली का। और ना वो ये बात सुन के कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसका मतलब ये है ना। तो हाँ एरी कहती है कि क्या प्यार? नहीं, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। बस ना ड्यूक ली को ना मुझे परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। देखो उनकी वजह से मेरा वेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन फट जाऊंगी। जहाँ पे लेडी अमांडा तो उसकी बातों को बहुत ज़्यादा प्यारा कहती है कि हाय इन दोनों के बीच में कितना प्यार है। लेडी कहती है ये प्यार की बात नहीं है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। और ना जहाँ पे लेडी अमांडा कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई, पर ज़रा तुम बताओ कि ये तुम किसके लिए बना रही हो? क्या ये तुम ड्यूक ली के लिए नहीं बना रही हो? और वहाँ पर ना हमारी हीरोइन कुछ बना रही होती है ड्यूक ली के लिए, जहाँ पे वो कहती है कि वैसे ये गिफ्ट नहीं है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं उन्हें दूंगी भी तो वो लेंगे या नहीं। मुझे लग रहा है कि वो मना ही कर देंगे। पिछली बार भी ना जब उन्हें गिफ्ट दिया था ना तो उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जबकि वो उनकी पसंद का था। यहाँ पे ना वो उसे समझाती है कि नहीं ये उन्हें ज़रूर पसंद आएगा, ये तुम्हारी फीलिंग्स है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जहाँ पे एडी कहती है अच्छा आप ऐसा कह रही हो तो मैं एक बार कोशिश करूँगी। तो लेडी अमांडा कहती है हाँ तुम बिल्कुल कोशिश करना, और तुम्हारे गिफ्ट को बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। वो एक्चुअली कुछ चीज़ बनाई होती है लटकन टाइप की। वो जाती है ना ड्यूक ली के पास ये सब लेकर वो चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, बहुत ही ज़्यादा। वो सोच रही होती है ये बहुत ज़्यादा बेकार प्लान था जिसके लिए मैं यहाँ तक आ गई, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए अभी। और इसी पल ना ड्यूक ली आ जाते हैं और वहाँ पर
उसका असिस्टेंट भी आ जाता है, एंटे। एरी वहाँ कहती है, हेलो, वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पे एंटे बताता है कि हम लोगों को काम है थोड़ा सा, हम कुछ शैतानों को दूर करने के लिए थोड़ा बाहर की तरफ जा रहे हैं और हम कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे, तो ड्यूक ली भी यहाँ नहीं रहेंगे। और ना इसी पर ना वहाँ पर ड्यूक ली भी कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ और कुछ दिनों तक तुम्हें नहीं दिखाई दूंगा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मस्ती कर सकती हो और परेशान मत करना लोगों को। जहाँ एडी कहती थी, क्या मैं मस्ती नहीं करती हूँ और नहीं मैंने किसी से कभी फाइट की है, वैसे भी आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर मेरी चिंता करने के लिए, जैसे कि मिस्टर बटलर, लेडी अमांडा और सर जैरेड भी हैं तो हैं। जहाँ सर ड्यूक कहते हैं वहाँ पर, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है जैरेड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ना? पर मुझे तो लगा कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा काम किया है तो वो बिज़ी होगा, पर तुम्हारी बातों से सुन के तो ये लग रहा है कि वो खाली बैठा है। वहाँ पर एरी कहती, वो बिज़ी हैं पर ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे लिए खाली हो जाए क्योंकि मैं उनकी फैमिली हूँ ना। यहाँ पे ये बात सुन के तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो ड्यूक ली। वहाँ पर वो कहता है कि अच्छा तुम्हें सर जैरेड के साथ खेल कूद करने के बजाय तुम्हें वहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए। ये कह के ड्यूक भी तैयार हो जाता है वहाँ से जाने के लिए। वहाँ पर एरी सोचती कि अरे अगर मैंने अब नहीं दिया इसे तो मैं मिस कर दूँगी, मैं अपना मौका खो दूँगी। वहाँ पर वो ड्यूक ली को रोकती और कहती कि ड्यूक ली, ये मैंने आपके लिए बनाया है, वैसे मैंने ये अकेले नहीं बनाया, लेडी अमांडा ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो क्या आप इसे ले सकते हैं? ड्यूक ली उसे देखता और कहता है क्या तुम? और वहाँ एरी बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। वो कहती है कि वो मैंने सोचा कि ये सुंदर है, मतलब कि ये तभी सुंदर नहीं है, थोड़ा सा बदसूरत टाइप का है, पर क्या आप इसे रख सकते हैं क्योंकि मैंने ये आपकी सेफ्टी के लिए बनाया था, तो कि अगर आप नहीं चाहते हो इसे लेना तो आप मना भी कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है। जब ड्यूक ली कहते हैं हाँ ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ, वैसे ये बहुत ज़्यादा अगली सी चीज़ है पर मैं इसे फिर भी अपने पास रख लूँगा हमेशा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मजाक उठाने के लिए। ये तभी बदसूरत नहीं है। तो वहाँ पर ड्यूक ली कहता है कि अच्छा ठीक है ये प्रीटी है, थैंक यू ये मुझे देने के लिए, और तुम याद रखना मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तो मेरे आने तक तुम सेफ रहना और हेल्दी, समझी? ठीक है कि ड्यूक भी वहाँ से चला जाता है प्यारी सी स्माइल देकर उसे। हमारी हीरोइन तो वहाँ पर बहुत खुश होती कि इतना अच्छा उसने रिप्लाई करा मुझे, और पहली बार था ये ड्यूक ली ने जब मेरे सर पे अपना इतना बड़ा और गर्म हाथ रखा था। जहाँ पे एडी भी कहती कि हाँ ड्यूक ली जल्दी वापस आना। तो लाइक और कमेंट किया करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए।